श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही हमारे दुखों का संहार होता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वरना दुनिया में एक ही नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की ही नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे कर सकते हो? रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर अपराधी सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी हैं। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जय श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं,
बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है, कितना भी डालो प्रेम बंसी में यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति के ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर हैं, शिव मेरे अंदर हैं, श्री राम मेरे अंदर हैं। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम भी नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मोह के कारण जो सुख हमें मिलता है वो भी अल्पकालीन ही होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सुख या दुख की स्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी है तो उसके अंदर मोह नहीं है। मोह से ग्रसित व्यक्ति के दुख कभी समाप्त नहीं होते। अच्छे कर्म करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। याद रखिए, सूर्य हर दिन तब भी उगता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं तथा रजोगुणी व्यक्ति यक्षों तथा राक्षसों को पूजा करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शक्तियों से सूर्य को तेज मिलता है तथा मैं ही चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता हूँ। मेरी शक्तियों से ही सभी लोग अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उनकी औकात जान पाओगे। पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है, और गंगा सोच नहीं जिस्म साफ करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती।
शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपने में कमियां और दूसरों में खूबियां तलाश करती है। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी थीं, लेकिन नियत ने फल उनके कर्मों के अनुसार दिए। ढूंढने से भी वो रंग नहीं मिलता जो रंग लोग बदलते हैं। न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारिकाधीश नहीं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही ठीक है। ब्रह्मांड से भारी रथ को मैंने हिला दिया कि हारा तो मैं स्वयं माधव से था, अर्जुन को तो बस मोहरा बना दिया। मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कमी हो तो खर्चा करने में और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में। जब सहन करने वाला अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। आपकी कदर वो करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। गलत नहीं होते वक्त के फैसले, बस साबित होने में वक्त लगता है। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। किसी को रुलाकर कोई हंस नहीं पाया, यह विधि का विधान है, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर श्री कृष्ण ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे समझाना मत। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना उचित नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको 3 भेंट दिए हों, समय, साथ और समर्पण। सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्ल भी होनी चाहिए किसी को गिराने के लिए। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती, लेकिन इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से परेशान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का ज़माना है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। कुछ लोगों के लिए आप अनचाही भीड़ हो, लेकिन कुछ के लिए आप उनके जीवन की रीढ़ हो। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी तोड़ देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं तो बात भी मत करो,
लेकिन किसी से झूठा प्रेम मत करो। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अहंकार न पालिए महाराज। जब होश में आओगे तो स्वयं को अकेला ही पाओगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए। न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देंगे। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। अगर किसी के मात्र कहने से तुम किसी को भला बुरा मान लेते हो तो दुनियादारी की इस पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो मेरे दोस्त। गीता में लिखा है, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें त्याग दे उसे तुम भी त्याग दो। गीता में लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए।